रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज सरकार क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से जो करंट अफेयर्स की जो अपनी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में अपन जो है आगे बढ़ते हैं। और आज का जो सेशन है इस प्रकार कंटिन्यू सीरीज चल रही है। एक आपके जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो भी करंट अफेयर्स के हैं उनके रिलेटेड होती है मॉर्निंग में, और एक सीरीज में अपन राजस्थान के करंट अफेयर्स को नहीं कवर करते हैं। ठीक है, तो इस जो सेशन है, इस सेशन में अपन 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का है वो है काजू वैली आर्द्रभूमि, यानी काजू वैली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में है। यानी काजू वैली आर्द्रभूमि जो है ये किस राज्य के अंदर है, तो ये आपके हैं तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, यानी काजू वैली जो आपके हैं ये तमिलनाडु के अंदर है, वेटलैंड है और इसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। और इससे पहले आपके जो है एक वेटलैंड पुलिकट झील है, इसको भी जो आपके घोषित किया, ये दूसरा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स जो आपके 2021 है, इसका खिताब आपके जीता है श्रुति सितारा ने। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, यानी केरल के ये हैं, ट्रांसजेंडर हैं श्रुति सितारा, इन्होंने मिस ट्रांस जो आपके हैं ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है और केरल की निवासी हैं। ठीक है, इस प्रकार जो आपके ऑप्शन बी राइट हैं, यानी श्रुति सितारा। ठीक है, इस प्रकार अपन करंट के अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इनकी। अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो PMAYG को आपके मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, यानी ऑप्शन बी राइट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ अपन बात करें तो आपके जो है प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो है आवास योजना जी है, इसकी जो आपकी शुरुआत है 2016 के अंदर हुई थी। और इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन, ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस जो है गठबंधन है, इसको शुरू किया गया है। ये किनके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरुआत आपकी की गई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, यानी नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है और कार्यक्रम। और इसके तहत आपके जो है दिसंबर के अंदर नीति आयोग ने जो आपके ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन है ये शुरू किया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो क्वेश्चन अगला अपना है वो है 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है, इसका उद्घाटन किनके, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में किया, यूपी के अंदर। तो ये यूपी में आपके बलरामपुर जो जिला है, बलरामपुर के अंदर इस परियोजना का उद्घाटन किया है, यानी सरयू नहर परियोजना, जो सरयू नहर परियोजना है इस परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, यानी बलरामपुर जिले। इस प्रकार राजस्थान में भी चर्चा में है और कमेंट में सभी कमेंट करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, यानी पर्यवेक्षक का दर्जा है किसको दिया गया है, किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को दिया गया है, तो ये आपके दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करें तो ये आपके जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका जो संबंध है अपने जो भारत के रिलेटेड बात करें तो भारत में इसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, यानी सचिवालय गुरुग्राम में है इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसी अनुसूचित बैंक का, यानी अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। अनुसूचित बैंक का दर्जा किसे दिया गया है, तो ये आपके दिया गया पेटीएम पेमेंट बैंक को। ठीक है, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक को दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का है, 1934 का, इसके तहत अनुसूची में दिया, दूसरी अनुसूची में दिया जाता है। और इसमें RBI ने यानी पेटीएम पेमेंट बैंक को दिया गया है। और ये आपके 2017 में लगभग शुरू हुआ था, RBI ने इसको मंजूरी दी थी और बैंक जो पेटीएम पेमेंट बैंक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके हैं 9 दिसंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन 2021, यानी राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन 2021 जीती है, तो ये किसने जीती है, तो ये आपके जीती है मणिपुर ने। ठीक है, यानी मणिपुर ने किनको हरा के जीता है, मणिपुर ने रेलवे को, यानी रेलवे को हरा करके मणिपुर ने एक खिताब जीता है, यानी राष्ट्रीय आपके महिला फुटबॉल चैंपियन 2021 का खिताब जीता है। ऑप्शन बी राइट है, मणिपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है वो है दिसंबर 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के
रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, ये किस राज्य में स्थित है? यानी आपकी जो हैदरपुर वेटलैंड है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है, ये कहाँ पर है? तो ये आपके हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर हैं। यानी रामसर जो आपके भारत में ये 47वां रामसर स्थल है, यूपी का आपके 10वां रामसर स्थल है। यानी हैदरपुर वेटलैंड एंड बिजनौर जिले के अंदर है, यूपी के अंदर बिजनौर जिले, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? यानी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 है, इसके अंदर भारत की स्थिति क्या है? तो भारत इसमें 66वें स्थान पर है, यानी 66 पायदान पे है भारत। और इस प्रकार जो है भारत की रैंकिंग में कुछ गिरावट हुई है और 66वें स्थान पे आ गया है। फर्स्ट पे आपके हैं अमेरिका, ठीक है, और सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे है फिनलैंड, ठीक है, लास्ट पे है सोमालिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना आपके हैं ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड की सरकार ने शुरू की है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। और इस योजना के तहत जो आपके दूध बिक्री है और उसके जो दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए सरकार ने कुछ बजट दिया है दूध बिक्री केंद्र खोलने के दृष्टिकोण से, और इसका संबंध आपके हैं उत्तराखंड राज्य से, यानी ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यानी रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार आपके दिया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, यानी प्रोफेसर नीना गुप्ता को यानी युवा जो गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, और ये रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है, और इनको दिया गया था एफाइन बीजी ज्यामिति के लिए दिया गया था। और इस प्रकार जो है ये लगभग आपके दिए जाते हैं 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किसी संयुक्त राष्ट्र बाल को यूनिसेफ, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, यानी यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किसे किया है? तो ये कैथरीन रसेल को किया गया है। इसी के साथ अपन बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जो प्रमुख हैं यानी एंटोनियो गुटेरेस जो आपके हैं, इन्होंने इनको किया है, यानी कैथरीन रसेल को प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है? यानी मध्य प्रदेश ने किन 2 शहरों के अंदर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की अधिसूचना जारी की है? तो ये आपके भोपाल और इंदौर शहर में की है, यानी ऑप्शन डी राइट है, भोपाल और इंदौर शहर के अंदर। यानी इसमें आपकी जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होती है उसमें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस का होता है, यानी वो अधिसूचना जारी करता है, कोई भी होता है उसके संबंध में। ठीक है, और राजस्थान में किन जिलों में है? आप कमेंट में ऑप्शन आंसर करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? यानी आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है, तो ये योजना है जो आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है, और इसके अंदर क्या होता है, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना जो आपके हैं इसमें FPOs बनाए जाते हैं, और FPO जिसको अपन कहते हैं किसान उत्पादक संगठन होते हैं उनके द्वारा। और इस प्रकार जो अपनी इस योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? बक्सा टाइगर रिजर्व जो आपके हैं इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आपके हैं पश्चिम बंगाल से। यानी ये सरसा में इसलिए है क्योंकि इसमें आपके रॉयल बंगाल टाइगर की जो है एक पिक्चर कैद हुई है, यानी रॉयल बंगाल टाइगर से इस कारण सरसा में है, ऑप्शन बी राइट है। और ये आपके बंगाल के अंदर है, भूटान की सीमा पे है, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन है, यानी इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इसरो ने हस्ताक्षर यानी किस MOU किया है? आपकी ओप्पो इंडिया के साथ में, ओप्पो इंडिया के साथ में किया है। यानी नाविक जो आपके हैं नाविक मैसेजिंग सेवा है, इनके लिए ओप्पो इंडिया आपकी स्मार्टफोन डिवाइस जो निर्माण की कंपनी है और चाइना की कंपनी है, और इसका जो आपके ये मुख्यालय आपके अनुसंधान और विकास के अंदर हैदराबाद में है, और इस प्रकार ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 यानी इम्पोर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है?
तो 21 की बात करें तो 21 का खिताब आपके जीता है हरनाज संधू ने, ठीक है, यानी हरनाज संधू ने जीता है। ऑप्शन डी राइट है, यानी मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता है, तो हरनाज सिंधु ने जीता है, ठीक है। यानी हरनाज सिंधु का संबंध किस जगह से है, यानी हरनाज सिंधु का संबंध आपके किस जगह से, सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका रिप्लाई करना, हरनाज सिंधु का संबंध किस जगह से है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है 11 दिसंबर 2021 को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल संत का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है। ये राजस्थान के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका सफल परीक्षण आपके किया गया पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज से, यानी पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है, यानी ये राजस्थान में है जैसलमेर के अंदर, और यहाँ से किया गया है, यानी इसका सफल परीक्षण यानी स्टेट ऑफ एंटी टैंक मिसाइल संत का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है, यानी 100% पेपरलेस सरकार बन गई है, तो ये आपके हैं यानी यूएई, यानी ऑप्शन बी राइट है, यानी संयुक्त अरब अमीरात जो हैं इन्होंने अपने जो है पूरी सरकार है पेपरलेस बनने का दर्जा हासिल कर लिया है, और इसमें जो है काफ़ी आपके जो श्रमिक वाला हैं और कॉस्ट जो है वो भी कम होगी, और 100% डिजिटाइज कर लें पूरा सिस्टम, ठीक है। इस प्रकार यानी अगले अपना क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपने सेशन में डिस्कस किए, और ये सीरीज अपने कंटिन्यू चलेगी एग्जाम तक। कुल 1000 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी इन सेशन को ज़रूर अपने फ्रेंड तक शेयर करें, और इसमें आपकी एक क्लास होती है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल रिलेटेड जो भी करंट के इशू उनको डिस्कस करते हैं, और एक क्लास में अपन जो है राजस्थान के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। इनको कुल मिलाकर के आपकी 1000 क्वेश्चन में कंप्लीट करूँगा, और इस प्रकार थैंक यू डियर स्टूडेंट।